आते हैं और तुम्हारा वोट लेकर 5 साल तुम्हें लतियाते हैं, क्योंकि दरोगा उनका है, सिपाही उनका है, अधिकारी कर्मचारी उनका है। अरे उठो जागो, निषाद राज के वंशज, कश्यप ऋषि के औलाद, ठाकुर के खून खानदान के लोग जागो, जय निषाद राज का झंडा उठाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। तुम्हारा भी दरोगा होगा, तुम्हारा भी सिपाही होगा, तुम्हारा भी एसपीडीएम होगा, तुम्हारा भी बेटा विधायक होगा और मंत्री होगा, तब जान के चलो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर मिला होगा, तब तक काम करना होगा। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ देने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। तो जय भीम वालों को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? जय समाजवाद वालों को मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई। तो जय निषाद राज वालों का नंबर है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जय निषाद राज वालों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कच्चा के पक्का? बोलो। आज के बाद फोन आएगा तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? ससुराल से फोन आए तो क्या बोलना है? कहेंगे पागल हो गया। तो हिस्सा लेने के लिए क्या बनना है? क्या बनना है? बोलो क्या बोलना है? आज के बाद बिना पागल बने हिस्सा नहीं मिलेगा। डॉक्टर संजय तुम्हारे लिए अगर पागल बनकर काम कर रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ता को भी पागल बनकर काम करना होगा। भाई देखो, काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों के गांव में पौवा बटेगा कि पर्चा? बोलो कौन पार्टी के? बोलो भाई। अरे उस पार्टी में, उस पर्चे में लिखा रहेगा कि आपने 70 साल से पंजा दबाया, पंजा वाले के बेटे को आपने हीरो बना दिया, नौकरी में हीरो, पैसे वाले भी हीरो हो गए, हर क्षेत्र में हीरो हो गए। आपने हाथी बटन दबाकर उनके बेटे को हाकिम बना दिया, आपने साइकिल बटन दबाकर उनके हाथ में सत्ता सौंप कर उनको हर चीज संभाल दिया, सब कुछ उनको दे दिया और अपने बच्चों को मजदूर बना दिया। अब उस पर्चे पे लिखा रहेगा कि निषाद पार्टी का बटन दबाना है और अपने बच्चों को दरोगा बनाना है और सिपाही दरोगा अधिकारी कर्मचारी बनाना है। इसके लिए काम करना होगा। आपका वोट कम है कि ज्यादा है? तो जब ज्यादा आपका वोट है तो दूसरा कोई जीतेगा कि निषाद पार्टी? बोलो। तो बीडीसी किसका होगा? तेज बोलो। किसका होगा? एक ब्लॉक में अगर 60 गांव है, 70 गांव है, 80 बीडीसी है, तो जाओ आज के बाद निषाद पार्टी का 40 से 50 बीडीसी बनाओ, प्रमुख तुम्हारा होगा, ब्लॉक प्रमुख तुम्हारा होगा। आज के दिन में अगर प्रमुख बनाओगे तभी तुम्हारा विधायक होगा। आज सपा बसपा का प्रमुख बनता रहा तो विधायक उसका होता रहा। बीडीसी तुम्हारा होगा, तुम्हारा प्रधान भी होगा। आपको दूसरी जातियों के साथ दोस्ती करना होगा। अगर तुम्हारा जो झंडा उठाए वो भाई है, तो जो तुम्हारे झंडे का विरोध करे वो क्या है? बोलो बोलो भाई। तुम्हारे नेता तुम्हारी पार्टी का जो साथ दे वो क्या है? और जो विरोध करे वो क्या है? तो जो तुम्हारे झंडे के नीचे आएगा तुम्हारा भाई है। मान लो एक बोरा वोट तुम्हारा है, एक बोरा वोट कुर्मी का है, दोनों से दोस्ती हो गया तो क्या बोरा हो गया? जीतेगा कौन? दूसरा की निषाद पार्टी? बोलो। तो प्रमुख किसका होगा? जिला पंचायत सदस्य किसका होगा? तो विधायक किसका होगा? मंत्री किसका होगा? तो मैं तो यही कहने आया हूं कि अगर आप लोगों ने, अमेठी के लोगों ने किस तरीके से बदलाव लाया है कि कांग्रेस को हटाकर यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, ये भी से याद है। मैंने यही कहा था आप लोगों से फोन में कि भाई देखो, अगर भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी करते हैं तो कहते हैं कि भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के अलावा मोदी जी, योगी को देख लेना। तो एक विधायक 2017 में तुम्हारा था, आज के दिन में क्या है? विधायक के साथ पार्टी का लखनऊ में बैठा है। तो आज के दिन में देख लो, उस समय की बात छोड़ दो। तो मैंने भी आपसे संदेशा दिया था कि भाई हे अमेठी के लोगों,
कि कमल में मोदी जी योगी के साथ डॉक्टर संजय को भी देख लेना, बटन दबाकर अपने वोट की गिनती करा लेना। तो बोलो भाई, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका वोट जिधर जाता है, आपने पंजा छूना बंद कर दिया, पंजा हीरो हो गई कि जीरो? बोलो बोलो, हाथ उठाकर जीरो। साइकिल बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल खड़ी हो गई कि पंचर? हाथी छूना बंद कर दिया, खड़ी आके गिर गई। मतलब आप जिसका छुओगे वो हीरो, नहीं छुओगे तो जीरो है। अगर आपने कमल दबा दिया तो कमल क्या हो गया? क्या हो गया? हाथ उठाकर बोलो, क्या हो गया? आपका वोट हीरो बनाने वाला है। लेकिन अब वोट पौवा पैसा पर जाता है कि पार्टी के नाम पर? कौन सी पार्टी? बोलो भाई, पार्टी इसलिए वोट जा रहा है कि पौवा पर जा रहा है? बोलो भाई, अब हम लोगों के गांव में पौवा पैसा बटेगा कि पर्चा? कौन सी पार्टी का? कौन सी पार्टी का? तो कितने लोग काम करने के लिए तैयार हो? जय साहब, छोटा काम है कि बड़ा? पार्टी खड़ा करना छोटा काम है कि बड़ा? आपकी पार्टी का एक विधायक से 11 विधायक हुआ तो आपका सीना पतला हो गया कि चौड़ा? बोलो, मान सम्मान घट गया कि बढ़ गया? को मैं धन्यवाद और बधाई देने आ रहा हूं कि एक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मदद से पार्टी खड़ी भी हो गई और बड़ी भी हो गई। और सड़क पर थे डॉक्टर संजय, आपने सदन में भेजकर अपने वकील को भेजकर आपने धन्यवाद किया। उनसे बधाई देने आया। मैं ज्यादा नहीं, दो बात कह के बंद करूंगा, देर हो गया है आप लोगों को, क्योंकि आने में वहां मीटिंग हो रही थी, आप ही लोगों का काम हो रहा था, विभाग के लोग आ गए थे। कुछ यही कहने के लिए आया हूं कि देखो आपके टोपी झंडा लगाने से क्या फायदा हुआ। दिल्ली में पहली बार 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय हुआ है। मंत्रालय अलग, मत्स्य मंत्रालय हुआ तो मछली का पालन निषाद करता है। मछली का पालन कश्यप कहार करता है, धीवर रैकबार बातम करता है, केवट मल्लाह करता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है राजस्व संहिता 2000 साल में मछुआरे का मतलब केवट मल्लाह बिन कश्यप कहार, धीवर रैकबार बातम तो आया। तो आज के दिन में ये 15 जातियां तुम्हारी मछुआ समुदाय की हैं, जिसमें दिल्ली की सरकार ने कहा कि ले जाओ पैसा डॉक्टर संजय, अपने समाज को ज्ञानवान भी बनाओ और अनुदान देकर धनवान भी बनाओ, इनकी गरीबी करके। क्या कभी कांग्रेस ने तुम्हें अनुदान दिया था? बोलो भाई, 1 रुपया दिया था? सपा बसपा ने कभी दिया था? तो तुम्हें 20,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों मछुआरों के लिए दिया गया। अब उसमें कोई दूसरी बिरादरी में मछली पालता है तो भी मेरा भाई है, उसे भी हम गले लगाएंगे और उसको देखो, मछली पालन, मछली उत्तर प्रदेश का शुभ का निशान है। तीर धनुष है, जल, तीर धनुष मछली, जल है ना, राजा नंद निशान का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में भी क्या दिल्ली से अभी इस बार 300 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मैं आप लोगों को अनुदान के रूप में दूंगा कि ले जाओ। महिलाओं के नाम है तो 60%, पुरुष के नाम है 40%, आप ले जाओ। अगर 20 लाख का दुकान लेते हो तो 12 लाख रुपया अनुदान तुम्हें देकर तुम्हें उसमें सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम। वो फिर लिया नहीं जाएगा। 10 लाख की दुकान है तो 6 लाख है, पुरुष है तो 4 लाख है। गरीब के पास पैसा नहीं है 6 लाख लगाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा है कि रेवन्यू यूनिट लगा लो कि घर के पास, उसके पास केवल घर का वोट डालने वाला वोटर कार्ड होगा, उसमें झोपड़ी का नंबर पड़ता है कि इस नंबर का मकान है, तभी वोट डाल पाता है। तो उसके नाम का उसी कोई एक कागज होगा, वो कागज हमारे अधिकारी को देगा, उसे हम 30,000 रुपए मदद करेंगे। और 30,000 में देख लो, आप छोटा सा पोखरा 1.5-2 फीट का नीचे गड्ढा खोदोगे, उसमें छोटे बच्चे को डालोगे,
10 पैसे के बच्चे को केवल 100 दिन बढ़ाओगे तो 10 पैसा तुम्हारा कम से कम 2.5 से 3 रुपए में बड़ा होकर जाएगा। इतना बड़ा व्यापार कहीं नहीं है। आपको मैं ये कहने आया हूँ कि लक्ष्मी की देवी, जो धन की देवी लक्ष्मी है, कमल पर रहती है। कमल जो है तो पानी में खड़ा रहता है, असली लक्ष्मी तो तुम्हारी पानी में है। जाओ पानी वाला व्यापार अपना वापस लाओ, बच्चों को गरीब हो जाओ। क्योंकि लक्ष्मी जी मजदूर के पास 24 घंटे के लिए आती है, नौकरी वाले के 30 दिन आती है। पेशा जो करता है उसके परिवार के साथ लक्ष्मी हमेशा के लिए रहती है। व्यापारी के साथ कभी नहीं छोड़ती लक्ष्मी, और व्यवसायी के साथ कभी नहीं। मोदी जी ने कहा कि मछुआ समुदाय को ले जाओ, अनुदान दीजिए, व्यापार कराइए और उन्हें व्यवसाय कराइए, उनका पेशा वापस करके दिखाइए और उन्हें भी गरीबी खत्म करके उन्हें भी धनवान बनाकर आगे बढ़ाइए। ये है किसान पार्टी की लड़ाई का परिणाम। आज के दिन में पूरे 16,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में हम अपने अनुदान देने का काम करेंगे। तुम्हारे अमेठी में भी लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया मैं दूंगा तुम्हारे अनुदान के लिए। अब जो भी आवेदन किए होंगे अधिकारी लोग कान खोल कर सुन ले कि आज के दिन में हमारे किसानों को, गरीबों को दौड़ाने का काम नहीं करेंगे। इनका कोई आवेदन निरस्त नहीं होगा। इनका कागज अधूरा है तो कागज दौड़ाने का काम आता है। भी किसान पार्टी का ये भी कार्यकर्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तूने फार्म भरा है तो पैसा हम दिलाएंगे, अनुदान तुम्हें दिलाएंगे, हम बढ़ाएंगे। आज के दिन में वो कैसे मिलेगा? जो नाम छूट गया है तो 1 महीने 2 महीने बाद इसके बाद फिर से दूसरा फार्म भरा जाएगा। जो छूटा हुआ है उसे 6 महीने के बाद फिर हम पैसा देंगे। ये पैसा हमेशा देते रहेंगे। आपके लिए फ्री का बीमा है। हमारे वहाँ हमारा मछुआ समुदाय का बेटा गरीब है, साइकिल से जाता था, सड़क पर जाकर वो कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, किसी कारण से मर जाता था तो हमारी बेटी विधवा हो जाती थी, हमारी बहू माँ विधवा हो जाती थी। माँ जो है उसका बेटा खो जाता था, कोई उसकी मदद नहीं करता था। अगर उसकी माँ, हमारी बहू और बेटी विधवा हो गई तो पड़ोसी से मदद मांगने गई, प्रधान से मदद मांगने जाते थे तो उसकी बीवी झगड़ा करके उतारू हो जाते थे। मैंने मोदी जी से कहा, अमित शाह जी से कहा और योगी से कहा, मछुआ समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इनके साथ कोई पुरस्कार नहीं है। ये ठग बेईमान सभी पार्टियों ने वोट लेकर ठगा है, इन्हें चौराहे पर छोड़ दिया है। मोदी योगी के लिए कुछ भी करिए। तो उन्होंने कहा पैसा ले जाइए, फ्री में बीमा करके दिखाइए, पैसा नहीं। आज जाओ केवल आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, हमारे यहाँ फिश फार्मर है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा दो और फ्री में बीमा है। अगर तुम्हारे साथ घटना होता है तो 5 लाख रुपए है। अगर कहीं 2.5 लाख है और कहीं अगर अस्पताल में चले गए तो मेरा विभाग 25,000 तुम्हें उस अस्पताल में पहुंचाने के लिए जाएगा। ये छोटा काम है कि बहुत बड़ा काम हुआ है? थोड़ा भाई, ये छोटा लड़ाई है कि बड़ा लड़ाई है? छोटा की बहुत बड़ा। 12 अक्टूबर 1877 को अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल काल घोषित किया था। ये देश आज के दिन में, आज इस देश का नाम भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उसके पहले सक्रिय थे तो जम्मू द्वीप था, और जब भगवान राम और निषाद राज थे तो इस देश का नाम निषाद प्रदेश था, निषाद प्रदेश था। मैंने कहता हूँ रामायण, गीता, महाभारत में हर धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है निषाद प्रदेश है। लड़ाई आपने लड़ा है, आप लड़े हो, अंग्रेजों ने आपको मारकर उजाड़ा है, कानून बनाकर उजाड़ा है। 12 अक्टूबर 1876 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये मछुआरे बहुत बदमाश है, कतली है। ये अंग्रेजों को नदियों में डुबो डुबो के मार रहे हैं, कत्ल करके मार रहे हैं। इनके जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। काला कानून बनाकर हमारे लोगों को अपराधी घोषित कर दिया। जल जंगल जमीन सब छीन लिया, पेशा छीन लिया हमें रोड पर, हम लोग भूमिहीन हो गए। धन्य हो मोदी जी, अमित शाह जी। मैंने कहा कि मेरे समाज के पास खेती नहीं है, मेरे समाज के पास कुछ भी जमीन नहीं है। जिसके पास खेती है वो किसान क्रेडिट कार्ड ले रहा है। मेरा समाज भी आपको बटन दबा के वोट दिया है। इनके लिए भी कदम चलाइए। वहां से लिख के आ गया, RBI से गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिख कर दे दिया कि जिस भी मछुआ समुदाय के पास केवल जाल होगा, नाय होगा या मछली के क्षेत्र में कोई भी काम करने का प्रमाण होगा, उसके बैंक में 1,60,000 अधिकारी लोग यहाँ एलआई के लोग होंगे, सुन के DM साहब को बता दीजिएगा। जितने भी आवेदन जाते हैं उनको आवेदन का प्रमाण पत्र उनको देने का काम करें। अगर अधिकारी कर्मचारी गलती करते हैं तो हमें बताओ, सस्पेंड कराने का काम हम करेंगे।
करके दिल्ली से पैसा है। उत्तर प्रदेश में तो आपने हमें सड़क पर, आपका नेता था, हम लोग सड़क पर डंडे खा रहे थे, सड़क पर अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन आपने इस लायक बनाया कि निषाद पार्टी का झंडा झंडा उठाया, जय निषाद कराया। तो देखो विधानसभा विधान परिषद की अगली सीट में निषाद पार्टी का बेटा डॉक्टर संजय बैठकर तुम्हारी वकालत करता है। कैसे वहां से लाया? अभी तुम्हारा निषाद राज बोट योजना है, अक्सर पढ़ने में आता है, नदी में नाव डूब गई, मछुआरा डूब गया, नदी में नाव जा रही थी, टूटी थी, टूट के डूब गई है, उसमें मछुआरे तमाम और जातीय पहले डूब कर मर गए। अभी मैंने निषाद राज बोट योजना के माध्यम से पक्की नाव, सुशोभित नाव 67,000 रुपए से बनवा कर दिलाया जाएगा। अपने तरफ से नाव दिया जाएगा, रक्षा जैकेट दिया जाएगा, नए डूबने वाला यंत्र दिया जाएगा। निषाद राज बोट योजना के माध्यम से उनके जीवन सुरक्षा को करने का काम किया जाएगा। उसके लिए पैसा योगी जी ने अलग से क्या निकाल दिया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में जितने लोग आप लोग पट्टे धारक हो, उनके लिए बीज और सीड समझेंगे, उनको बच्चा भी देंगे, उनको खाने के दाना भी देंगे, आपको तुम्हें मदद करके तुम्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री आगे बड़ा सा काम सुन लो, तुम्हारे टोपी झंडा ने क्या किया है। आज के दिन में अभी फाइल तैयार हो गई है, 1 हफ्ते के बाद कैबिनेट में जाएगी, पास हो जाएगा कि मछुआरा का बेटा, कोई भी मछली पालने वाले का बेटा जो गरीब होगा, जिसका बेटी पढ़ना चाहता है, उसे हम मंडल स्तर पर एक स्कूल बना रहा हूँ, उसमें ले जाऊंगा, उन्हें फ्री में खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे भी बेटा और बेटी को भी अधिकारी कर्मचारी डीएम कलेक्टर बनाकर दिखाऊंगा। ये है निषाद पार्टी की योजना। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा काम हो रहा है? बड़ा की बहुत बड़ा? आज बोलो, छोटा काम की बहुत बड़ा? अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ है, इतने में हमारा काम नहीं है। हमें नौकरी में भी हिस्सा चाहिए, हमें हर क्षेत्र में हिस्सा चाहिए, हम हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए। आप लोग लेने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तो हमें क्या चाहिए? किस्सा की हिस्सा? क्या क्या भाई? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? निषाद पार्टी क्या दिलाएगी? ये टोपी क्या दिलाएगा? ये झंडा क्या दिलाएगा? ये नारा क्या दिलाएगा? क्या दिलाएगा? क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? युवाओं को क्या चाहिए? कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? गांव के गरीबों को क्या चाहिए? क्या तुम्हें हिस्सा मिलेगा जय निषाद राज बोलने से? तेज आवाज बोलो, जय निषाद राज। इसका हाथ में उठे, रावण राज वाला है क्या? लगता है इसे रावण राज वाला बैठ गया। दिल से बोलो, जय निषाद राज। निषाद पार्टी, महाराजा गुलाब निषाद की, भारत माता की, भारत माता की। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ देने को तैयार हो? जय निषाद राज। आधा देना कि पूरा? आधा विश्वास करना कि पूरा? आधा काम करना कि पूरा? तो पार्टी क्या है जानो? पार्टी छोटा है कि बहुत बड़ा? अगर छोटा काम करना है कि बहुत बड़ा? अगर बहुत बड़ा काम करना है तो भविष्य अगर पार्टी से बनेगा तो सहयोग पार्टी को देना है। हवा में रहना चाहते हो कि लिखा पढ़ी में? कितने लोग लिखा पढ़ी में रहना चाहते हो? जय निषाद राज। दिल से बोलो, जय निषाद राज। दिल से बोलो, जय निषाद राज। तो शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को माहौल चलाता है। तो जय निषाद राज का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो भाई। तो हम लोग हाथी साइकिल पंजा वाले हैं, निषाद पार्टी। पक्का? बोलो भाई, पक्का भाई? आज के बाद काम होगा कि नहीं होगा? सो जाओगे कि जगाओगे? जगाओगे कि जगाओगे? जगाओगे कि बढ़ाओगे? बढ़ाओगे कि झंडा उठाओगे? तो झंडा उठाओगे तो कुछ करना नहीं है, अपनी पार्टी को समझ लो, उसके 8 अंग हैं। जब माँ के पेट में कोई बच्चा आता है तो अपने माँ बाप के गुणों को लेके आता है और माँ बाप के भविष्य को, उनके सपने को साकार करता है। तो निषाद पार्टी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद गर्व से बड़ी है। इसके अंदर 8 अंग हैं। माँ के पेट में अगर कोई अंग नहीं रहता तो उसे अपाहिज कहते हैं।
अपन कहते हैं तो निषाद पार्टी के सारे अंगों का विकास राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के गर्भ में मैंने पूरा कराया है। सारे अंगों को बढ़ाकर बाहर किया हो, इसीलिए निषाद पार्टी को जो मारने आते हैं वो खुद मर जाते हैं, जो निषाद पार्टी को हटाने आते हैं तो नहीं खत्म हो जाते हैं। इसलिए निषाद पार्टी के 8 अंग हैं। पहला उद्देश्य हमें हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? बोलो भाई, क्या चाहिए? तो अब बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो। हाथी संकील पंजा की भोजन भरी थाली? बोलो। पक्का? बोलो भाई। अगर भाजपा के लोग भोजन भरी थाली बटन दबा रहे हैं तो हमें कमल दबाना है कि नहीं दबाना? बोलो। पक्का? तो वोट इधर उधर रहेगा कि निषाद पार्टी? तो दूसरा है विचारधारा। हम लोग केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ आ रहे कि निषाद आ रहे? बोलो। क्या है? क्या है? देखो, कश्यप ऋषि भी हमारे, लेकिन नारा एक होना चाहिए। आपका किला इलाहाबाद में है, वो किला बनेगा कि नहीं बनेगा? राम मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा? तो किला भी बनेगा कि नहीं बनेगा? उसे पर्यटक स्थल घोषित करा दिया और निषाद राज भगवान राम की बड़ी लगी मूर्ति लग रही है और उस किले को पर्यटक स्थल भी घोषित करा दिया हो। एक छोटा काम हो रहा है कि बहुत बड़ा? हमारे पास पार्टी है, उस पार्टी का उद्देश्य है, हिस्सा है। दूसरा विचारधारा कि हम लोग निषाद राज का खून है। अब हम लोग पौवा में अलग अलग रहेंगे, केवट अलग रहेगा, मल्ला अलग रहेगा, बिंद अलग रहेगा, कश्यप अलग रहेगा, नीमर कहाँ अलग अलग रहेगा कि एक रहेगा? शादी विवाह आपस में होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो पौवा वाले रहेगा कि पावर वाले? तो पावर कैसे आता देख लो। एक पानी है, एक पानी में क्या है? पावर। ये पानी जब अपनी मर्जी से बहता है तो पानी कहलाता है, इधर उधर बह जाता है। लेकिन पानी जब इंजीनियर की मर्जी से बहता है, यही पानी जब मशीन से निकल के गुजरता है, यही पानी बंधे के अंदर होता है, ये पानी बंधा में आ जाता है, ये पानी इंजीनियर और मशीन के कब्जे में आ जाता है, तो मशीन से निकलने के बाद एक गांव में पावर के रूप में बिजली कहलाता है। ये है पावर। तो पानी के अंदर क्या छुपा है? तेज बोलो। हाथ उठाना तो ताकत से। अरे यार, क्या भारे वाले खाने वाले? तो पानी में क्या छुपा है? आपके वोट में क्या छुपा है? आपके संगठन में क्या है? वो आपके वोट में क्या है? आपके संगठन में क्या है? एकता में क्या है? तो जाओ, हाथ जोड़ने आया हूँ कि सभी लोग अपना वोट इकट्ठा कर लो और निषाद पार्टी की मर्जी से डालना शुरू करो। पावर तुम्हारे पास होगा, पैसा, नौकरी, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। अब वोट इधर उधर जाएगा कि निषाद पार्टी में आएगा? किसमें आएगा? पक्का? तो इसीलिए मैं कहने आया हूं कि हमारा उद्देश्य, हिस्सा, विचार हम लोग एक खून के हैं। अलग अलग रहेंगे कि एक रहेंगे? बोलो। अब हमारे पास इसको फैलाने के लिए कार्यक्रम चाहिए। निषाद का पूजा गांव होगा कि नहीं होगा? मूर्ति लगेगा कि नहीं लगेगा? ये संगठन फोटो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। कार्यक्रम छोटा होगा कि बड़ा होगा? 1 महीने बाद में अमेठी में आऊंगा, पूरे इस जिले का इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। और मान के चलो, रैली होगा कि रहना होगा? क्या होगा? बोलो। तो डॉक्टर संजय से पैसा मांगोगे? बोलो। अकेले आओगे कि भीड़ के साथ? अकेले की भीड़ के साथ? तो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मैं दे रहा हूँ। तब तक गुजरात में बाहर जा रहा हूँ। आपका बेटा वो काला कोठरी इंग्लैंड में, जहाँ से अंग्रेजों ने वो काला कानून बनाया था,
12 अक्टूबर 1877 को आपका कानून बना के उजाड़ा था। 3 महीने पहले डॉक्टर संजय उस काले कोठरी को देखने गए थे कि कहाँ अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ कदम चलाया था। आज के दिन में उस पार्लियामेंट में आपका बेटा देख के आया है। मैं वहां कहा के आया था कि कभी लंदन में, कभी भारत में लंदन दिखता था, कभी भारत में इंग्लैंड दिखता था। आज इंग्लैंड में भारत दिखता था। प्रधानमंत्री भारत का होगा। देखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत का हुआ कि नहीं हुआ? छोटा काम हो रहा है कि बड़ा? छोटा कि बहुत बड़ा? तो कार्यक्रम कौन कराएगा? गांव वाले की कार्यकर्ता? तो आज के दिन में कार्यकर्ता बनने की कोशिश करो। कैसे कार्यकर्ता? साधारण कार्यकर्ता रहेंगे कि सक्रिय? सक्रिय की समर्पित? कितने लोग समर्पित कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो? जय निशान। इनका नाम नंबर दिया गया, दस्तखत हो गया। बोलो भाई, अरे यार दस्तखत हुआ? कहाँ हुआ? किसमें हुआ? किसका नाम नहीं लिखा गया? क्या हुआ? हो गया रजिस्टर नाम? इस रजिस्टर में आपका नाम लिखा गया? लिखा गया? कितने लोगों को नहीं लिखा गया? हाथ उठाओ। क्या हो गया भाई? काहे बेईमान बन रहे हैं पार्टी को? तुम लिखो। चलो 5-6 पन्ना निकालो, फाड़ो सबको, 5 आदमी लगाओ। चलो भाई इंजीनियर साहब आप भी चलो, चलो पीछे वाले जाओ, टोपी लगाने वाले जाओ, नीचे उठो ना। मैं जाओ जाओ 10 सेकंड तुरंत, बहुत हो गया। चलो विद्यार्थी तुरंत लगाओ, चलो लोगो तुरंत काम करो। एक बार बोलो जय निशान राम, दिल से बोलो जय निशान राम। निशान पार्टी तो कैसा बनना? साधारण की सक्रिय? बोलो साधारण की सक्रिय? सक्रिय की समर्पित? तो देखो कार्यकर्ता के 20 गुण होते हैं। तो 20 गुण जानना चाहते हो? बोलो भाई। अब घर जाना है कि निशान पार्टी को सीखना है? कितने लोग सीखना चाहते हो? वाह वाह, ताली बजाओ। कम से कम सभी लोग चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको वो 20 गुण क्या है जान लो। वही 20 गुण बताने आया। पहला है 5 गुण है प्रचार का, 5 गुण है 5 गुण विशेष का है। 5 जो प्रचार का गुण है उसमें प्रचार करना है, प्रसार करना है, कार्यक्रम करना है, कोष लाना है, कमेटी गठित करना है, कार्यकर्ता बनाना। ये 5 काम जो नहीं किया वो साधारण, जो 5 किया वो सक्रिय, और जो काम करके पार्टी में पहुंचा दिया वो समर्पित। तो क्या चाहते हो? कार्यकर्ता पॉकेट बनाना कि पार्टी वाला? बोलो भाई। तो आपके आज प्रचार होगा कि नहीं होगा? तो प्रचार करने के लिए बड़ा वाला मोबाइल आपके पास है? कितने लोगों के पास मोबाइल है बड़ा वाला? भाई बस ताली बजाओ। आज के बाद ये बताओ, इस शरीर का भोजन कैसा खाते हो? सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? तो दिमाग का भोजन कैसा होगा? सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? अगर दिमाग का भोजन कैसा लेना, बढ़ाने वाला, तो सपा बसपा कांग्रेस ने हमें दिमाग का भोजन कैसा दिया? बढ़ाने वाला कि सड़ाने वाला? तो इसीलिए मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ कि निषाद पार्टी आपको कैसा भोजन दे रहा दिमाग का? सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? अगर बढ़ाने वाला है तो मैं क्या कुछ लेके जा रहा हूँ कि देकर? क्या देकर जा रहा हूँ? बोलो। हमें क्या चाहिए? पैसा की ज्ञान? तो डॉक्टर साहब क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? तो कितने लोग ज्ञान लेने के लिए तैयार हो? आधा कि पूरा? बोलो। अगर पूरा ज्ञान लेना है तो उसके लिए आप 5 प्रचार का गुण है। बड़े मोबाइल से हम 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक रोज हम इसमें भाषण देते हैं। खाना बासी खाते हो कि ताजा? तो उसमें हमारा गूगल में, यूट्यूब में बड़ा वाला मोबाइल है, उसमें आप हमारे पेज को लाइक कर दो, हमसे जुड़ जाओ। अब बोलो, अगर हमसे जुड़ोगे, अगर हमें अपना गुरु मानते हो तो हमसे जुड़ो, पक्का तुम्हारा भला होगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमेशा पार्टी तुम्हारे सामने खड़ी। 5
जो है समझदार का गुण है, हमें समझदार बनना। यहाँ क्यों भीड़ लगाए भाई, चलो इधर उधर चलिए। 5 समझदार का गुण है। एक तो हमारे पास सरकार की समझ होनी चाहिए। सरकार बिना पार्टी की नहीं चलती है। आप सरकार के अंग हो, सरकार के सहयोगी हो, सरकार के अंग हो। सरकार छोटी चीज है कि बड़ी चीज है? बोलो भाई। तो सरकार को पार्टी चलाते हैं, पार्टी को कार्यकर्ता चलाते हैं, इसलिए सरकार कार्यकर्ता जन होते हैं। इसलिए सरकार की समझ है। दूसरा समाज की समझ है। समाज हमारा टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, उसको इकट्ठा करना है। दूसरा मैं आपसे ही कहने आया हूँ, अपना ही भला चाहते हो कि सभी जाते जा? बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। हिस्सा सबका चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप जिधर जाते हो झगड़ावार उसकी सरकार बन जाते थे, आप हट गए, देख लो सरकार कहाँ चली गई। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज के दिन में इसे आप अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सरकार की समझ रखिए, समाज की समझ रखिए, पार्टी की समझ रखिए कि पार्टी हिस्सा दिलाएगी। दूसरा, आपको आपके अंदर जो है अब घालमेल चलेगा कि तालमेल? कहाँ तालमेल है? आपस में लड़ रहे हो। मैं चाहता हूं कि तालमेल मिला के आपस में रहो। दूसरा, आपको जो है तालमेल के साथ साथ आप एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अकेले काम होगा कि सहयोग से? ये आपके अंदर अगर सहयोग की भावना नहीं है तो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो आपस में तालमेल मिला के काम नहीं किया तो एक साथ तालमेल रहोगे तो पावर आएगा, तालमेल रहोगे तो भविष्य बनेगा, तालमेल रहोगे तो पार्टी खड़ा होगा, तालमेल रहोगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा, तुम्हें सुरक्षा न्याय मिलेगा। 5 गुण प्रचार का, 5 गुण समझदार का हो गया, 5 विकास का हो गया। त्याग और समर्पण की भावना से आपका विकास होना चाहिए। त्याग करना होगा। मैं वही कहने के लिए आया हूँ कि अगर 20 घंटे 24 घंटे में 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा परिवार को के लिए पेट में खेती बाड़ी नौकरी करते उसे करो, 12 घंटा, 2 घंटा शरीर, 2 घंटा परिवार, 2 घंटा रिश्तेदार को दे दो, 6 घंटा, 6 त्रिक 18 घंटा बचता, 6 घंटा उसे पार्टी में दे दो। आप 6 घंटा पार्टी में दे दोगे तो आज के दिन में आपके बच्चों का भविष्य पार्टी बनाने का काम करेगी। मैं ज्यादा नहीं, इसी के लिए आपके बीच में आया हूँ कि अगर आप पार्टी में विकास करोगे तो आपके बच्चों का विकास हो जाएगा। त्याग और समर्पण का जितने डालोगे समय उतने पाओगे। आप समर्पित भाव से काम करो, त्याग करो, समय का, पैसे का, धन का, बुद्धि का, जो परिवार चलाने के लिए लगाते हो पार्टी चलाने में खर्च करो। दूसरा है रुचि, निषाद पार्टी में अपनी रुचि दिखाओ। अमेठी के लोगों को मेरा निवेदन है कि आपके अंदर रुचि का विकास होना चाहिए। आपके अंदर जो है पार्टी के प्रति जो है आपके जो उद्देश्य, पार्टी का जो उद्देश्य है उसके प्रति आपको गंभीर होना चाहिए। आप गंभीरता से पद ले लिए हो तो जितना बड़ा पद है उतना बड़ा काम करो। जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का, जिलाध्यक्ष मेन बॉडी का, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ आ जाओ। आप अमरेंद्र सिंह जी बीजेपी नेता, बधाई, तालियों से स्वागत करो इनका भाई। अभी हो जाएगा, मैं स्वागत लूंगा, लेकिन इनका बधाई तो कर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं अभी करूंगा, मैं अंतिम 2 लाइन उसे खत्म कर लूं तो आपके पास त्याग, समर्पण के और रुचि और गंभीरता का विकास होना चाहिए, क्षमता का विकास होना चाहिए। देखो आज के 4 साल पहले भी इतने लोग आए हो और 4 साल बाद आ रहे हो तभी इतने लोग हो, तो क्या चाहते हो? क्षमता हृदय में बढ़ना चाहिए। तो 1.5 महीने बाद आऊंगा तो जितना लोग हैं कम से कम एक विधानसभा में 40,000, 45,000, 35,000 आपका वोट है, वो सब इकट्ठा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो भाई। इसलिए क्षमता का विकास करो, उन्हें जोड़ने का, योग्यता का विकास करो, ये सब होगा। आप युवा मोर्चा में युवाओं का भविष्य है तो 20 तारीख को लखनऊ में युवाओं का आपका कार्यकर्ता बैठक है। जो मोबाइल
मोबाइल से अपना भविष्य बनाना चाहते हो, मोबाइल से पॉलिटिकल पार्टनर बनना चाहते हो, अभी हमें पॉलिटिकल फाइटर चाहिए, हमें गांव में वो बनना चाहते हो, तो क्या चाहते हो, अनट्रेंड रहना चाहते हो कि ट्रेंड? तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप लखनऊ में 20 तारीख को आ जाओ। 21 तारीख को विश्व मछुआ दिवस है, हर जिले में मनेगा और लखनऊ में भी मनेगा। आप लखनऊ के नजदीक हो, जिलों में भी विश्व मछुआ दिवस मनाने की कोशिश करो। विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर पांडिचेरी में, जहाँ आपके पांडिचेरी के कुम्भरार जगह एक है, उस जगह पर कुंभकार जगह है, उस जगह पर आज के 3 साल पहले डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को वहाँ हमें बुलाया गया था। 14 देशों के लोग आए थे, उन्होंने मिलकर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दिया था। तो अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि उन्हें दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि राजनीतिक रूप से तुम्हारा गॉडफादर बनकर तुम्हारी समस्याओं के समाधान करूँ। इसीलिए जो आपका त्याग और समर्पण है, रुचि है, आपके पार्टी के उद्देश्य के प्रति गंभीरता है, क्षमता और योग्यता है, ये आपके पास विकास होना चाहिए। 5 रह गया विशेष के सामाजिक ऋण चुकाने की भावना है, वो कलम जो खोसने की ताकत है, ये मास्टर साहब ने दिया है। मास्टर को तनख्वाह सरकार ने दिया है, सरकार को पैसा जनता ने दिया है। अगर हम पढ़े लिखे लोग जनता के पैसे से पढ़ लिख लिए हैं तो उसमें हम लोगों को आज के दिन में इस जनता के पैसे का हमें कर्जा उतारने का समय आ गया है। ये आपके अंदर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना जिसके अंदर हो, वही कार्य करता है। अब वो कहे कि मैं 2 साल से चला क्या मिला, 5 साल से चला क्या मिला। अकेले कर्जा नहीं उतार सकते, पार्टी में रहकर कर्जा उतार सकते हो। दूसरा, आपके अंदर जो है, आपके अंदर लक्ष्य भेदी जागृत होनी चाहिए। जो आपका विरोध करे वो आपका दुश्मन है, जो आपका साथ दे वो भाई है। ये आपके अंदर हमेशा जागृति होनी चाहिए। दूसरा, भाषण और संभाषण की क्षमता होनी चाहिए। आप भाषण सीखने का प्रयास करो, हमारे साथ रहो, मैं सिखाऊंगा। हमें भी किसी ने सिखाया है, इसलिए हम भी सिखाऊंगा आपको, हम भी सिखा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे गुरु ने हमें बताया तो अगर आप हमें गुरु मान लियो तो मैं भी आपको बताकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रचार करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करे, डॉक्टर संजय बनकर आगे बढ़ने का काम करे। मैं उसकी हमेशा परिकल्पना करता हूँ। दूसरा, आपकी लड़ाई में बता दूं, आपकी पार्टी का उद्देश्य आरक्षण क्या होता है? आरक्षण एक अवसर है। उस आरक्षण में जब अंग्रेजों ने हमें उजाड़ दिया तो संविधान बना था। संविधान में लिखा हुआ था लेदरमैन वाशरमैन का बेटा स्कूल जाएगा, फिशरमैन का बेटा स्कूल जाएगा, उधर से वजीफा पाएगा और अपनी माँ को देगा। उसकी माँ जाएगी बाजार से पैसा लाएगी और कटलेट ऑमलेट चॉकलेट खिलाएगी, बड़ा बनाएगी और उसके बेटा स्कूल में पढ़कर बड़ा होकर कलम चलाएगा, डीएम बनेगा। उसी में देखो लेदरमैन और फिशरमैन, लेदरमैन वाशरमैन को तो मिल गया लेकिन फिशरमैन का नाम छूट गया। नाम नहीं छूटा है क्योंकि आपको अंग्रेजों ने काला कानून बनाया था, इसलिए आप 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को आपके ऊपर से काला कानून हटा है, तब जाकर आप जागे हो। तब तक एक सरकार बन गई थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, आपको बर्बाद करके रख दिया। लेदरमैन वाशरमैन को दे दिया, आपको किराए कर दिया, आपके उपनामों को पिछड़ी जात में डाल दिया। 70 साल से लटका के रखा रहा। 30 साल से आपको सपा बसपा ने गुमराह किया। सपा पिछड़ी में से निकाल के अनुसूचित में डालती रही, बसपा स्टे लेती रही। धन्य वो कोर्ट ने अभी ऑर्डर कर दिया कि अब कोई भी मछुआरों को यहाँ मूर्ख नहीं बनाएगा। इसका जो आरक्षण है वो दिल्ली तय करेगा। 20 दिसंबर 2021 को आपका बेटा डॉक्टर संजय अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को एक पत्र देता हूँ कि केवट मल्लाह कश्यप कहानी मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। उसमें आप आरबीआई से पूछे, वो नहीं शिक्षा की हमारी गिनती होती थी तो उसमें लिख के आया। आरबीआई ने 18 जनवरी 2022 को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय जो कहते हैं वो सही है कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, लेकिन ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का काम है। ए नारायण स्वामी ने 26 जुलाई 2022 को अभी 4-5 महीने पहले उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मझवार हमारे यहाँ
अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। मझवार के सभी मेंबर, उस कम्युनिटी के सभी सदस्यों को अनुसूचित जाति का जितना भी जो लाभ है वो मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी अब वो सही दिशा में जा रहा है। मेरे जिंदगी का पहला पहलू है, पहला उद्देश्य है कि संविधान में मिला हुआ ये लेदरमैन वाशरमैन के जगह पर फिशरमैन का भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरा काम है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिना वकील का सड़क पर मैं लड़ाई लड़ रहा था, अब सदन में आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपका 1 से 11 विधायक हुआ। समाजवादी पार्टी के समय आपके सांसद हुआ करते थे। जब सांसद जो है विशंबर प्रसाद जी हुआ करते थे, माननीय विशंबर प्रसाद जी, वो जब आवाज उठाते थे दिल्ली में तो सारे सपा के सांसद बाहर भाग जाते थे, मतलब साथ नहीं देते थे। मतलब कथनी करने में सपा में अंतर था। लेकिन आज डॉक्टर संजय जब आवाज उठाते हैं लखनऊ में तो मेरा 11 विधायक मेरे साथ खड़ा रहता है। भाजपा के भी सारे विधायक मेरे साथ देते हैं। समय आने दीजिए। इंजीनियर प्रवीण निषाद दिल्ली में वकालत करते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। शिक्षा के स्तर पे मैं आपके लिए 25 करोड़ रुपए लाया हूँ मछुआरा कल्याण कोष में। आपके बच्चों को शिक्षित कराऊंगा, उनको कर्मचारी अधिकारी डीएम कलेक्टर बनाऊंगा। जब आपके बच्चे पढ़ने में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से साथ में वो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ शिक्षा का, साथ में आरक्षण का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। दोनों लड़ाई एक साथ लड़कर जीतने का काम है। उसमें आपका साथ चाहिए, आपका बस खाली योगदान चाहिए। एक बार बोलो जय निषाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। भाई घर पर कैलेंडर लगेगा कि नहीं लगेगा? घर पर किताब होगा कि नहीं होगा? एक झंडा होगा कि नहीं होगा? नारा होगा कि नहीं होगा? भाई 5 हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? हिस्सा क्या बनता? खाली हाथ के हथियार के साथ। 5 हथियार आपके पास है? झंडा है कि नहीं है? टोपी है कि नहीं है? नारा है कि नहीं है? नेता है कि नहीं है? क्या नेता चाहिए? क्या नेता चाहिए? क्या झंडा चाहिए? क्या टोपी चाहिए? क्या नारा चाहिए? इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ देने के लिए तैयार हो? जय निषाद। कितने लोग डॉक्टर संजय को अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद। पक्का वाला कि कच्चा वाला? बोलो भाई। तो गुरुदक्षिणा कितने लोग देने के लिए तैयार हो? कल की आज बोलो पक्का। डायरी